Hello students, welcome to Mathematics of Class 2. Okay, students, this is the syllabus of PT2. Today we are going to do the revisions related to this chapters. Chapter 3, How much can you carry? Chapter 7, Jugs and Mugs. Chapter 9, My Fun Day, and Chapter 12, Give and Take. Okay, so let's do the revisions related to this chapters. So students, here I'm teaching you some of the exercise which is given in your practice book. Okay, let's start it. So what will you use to measure the weight of the following? ग्राम और किलोग्राम. आपको यहाँ पे जो दिया है वो वेट ग्राम में है या किलोग्राम में, वो आपको लिखना है. ठीक है. सी वेट ऑफ अ बाइसिकल, यानी बाइसिकल आपने देखी होगी. सो 15, आपको 15 नंबर दिया है, यानी 15 किलोग्राम आएगा या ग्राम आएगा. सबको पता है ग्राम एंड किलोग्राम में ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट and a kilogram is a bigger unit. That means lighter object can be measured in gram and in kilogram we are measuring heavier object. So bicycle heavy होता है और 15 नंबर भी दिया है, यानी 15 किलोग्राम ये होगा. 15 ग्राम is a very lighter weight because 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम होता है. That you know that. बराबर है. So 15 ग्राम is very lighter weight. So bicycle is in kilogram. फिर आपको जस्ट यहाँ पे kg लिखना है. kg फॉर किलोग्राम. राइट. नाउ वेट ऑफ अ चेयर, चेयर का वेट करना है. ओके, 2 लिखा है. सो 2 मीन्स व्हाट? ग्राम और किलोग्राम. तो 2 ग्राम इज वेरी लाइटर वेट. ओके, बिकॉज द 1000 ग्राम विल मेक द 1 किलोग्राम. तो आप सोचो 2 ग्राम मीन्स वेरी लाइटर वेट. सो दैट मीन्स चेयर इज इन किलोग्राम. ठीक है. नाउ सी वेट ऑफ पुशपिन. पुशपिन देखिए. सो पुशपिन का वेट होता है ग्राम या किलोग्राम. इट्स वेरी लाइटर वेट पुशपिन. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्राम. जी लिखेंगे. ओके. नाउ वेट ऑफ चॉकस्टिक. आपको चॉकस्टिक भी पता है, जिससे मैडम बोर्ड पे लिखते हैं. राइट. तो उसका वेट भी बहुत लाइटर होता है, तो यहाँ पे आएगा ग्राम. सबको ऑब्जेक्ट को देख के और ये नंबर देख के आपको डिसाइड करना है कि दिस ऑब्जेक्ट का वेट ग्राम में आएगा या किलोग्राम में आएगा. यू हैव टू कंसिडर दिस नंबर ऑल्सो सो यू कैन गेट इट मोर क्लियर. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टूडेंट हियर 1 एप्पल वेज 40 ग्राम. फाइंड द टोटल वेट ऑफ 5 एप्पल्स. यानी एक एप्पल का वेट दिया है 40 ग्राम. तो हमें कितना फाइंड करना है? टोटल वेट ऑफ 5 एप्पल. अगर 5 एप्पल है तो उसका वेट कितना होगा? तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको 40 ग्राम को 5 टाइम्स प्लस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स राइट इट हियर. 40 ग्राम प्लस 40 ग्राम प्लस 40 ग्राम प्लस 40 ग्राम एंड प्लस 40 ग्राम. तो देखो मैंने कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 एंड 5. बिकॉज हमें कितने एप्पल का वेट फाइंड करना है? 5. ओके, आप यहाँ पे ग्राम नहीं लिखोगे और लास्ट में लिखोगे तो भी चलेगा. इज इक्वल टू, अब इसका एडिशन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है? साइड पे आप वर्टिकली करके भी एडिशन कर सकते हो. तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120 प्लस 160 प्लस 40 200. सो आंसर आएगा 200 ग्राम. हम यहाँ पे जी जो मैंने लिखा है ना नंबर के पीछे, वो नहीं लिखोगे चलेगा. यू जस्ट राइट इन डायरेक्टली लास्ट वन. लास्ट में लिखना कंपलसरी है. ठीक है. तो आप अगर डायरेक्टली नहीं आता, आप वर्टिकली अरेंज करो नंबर को एंड देन यू डू द एडिशंस. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 1 व्हाट इज दिस इज द व्हीट बैग्स. कंटेंट्स 10 kg. यानी ये जो एक व्हीट की बैग है उसका वेट 10 kg है. सो फाइंड द टोटल वेट ऑफ 4 व्हीट बैग्स. अगर ऐसे 4 व्हीट बैग है तो उसका वेट कितना होगा? एक का 10 kg है, किलोग्राम में दिया है. राइट. तो 4 व्हीट बैग का कितना होगा? तो हम 10 kg को कितनी बार प्लस करेंगे? 4 टाइम्स. सो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 1 2 3 और 4 व्हीट बैग का वेट लिख लिया. अब उसका एडिशन कर लें. सो कितना होगा? 10 प्लस 20 30 एंड 40. सो 40. बट विच वेट इज गिवन हियर? किलोग्राम. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? किलोग्राम. कोई यूनिट्स को देखने लिखना है. यहाँ पे ग्राम दिया था तो हमने ग्राम लिखा. हियर किलोग्राम गिवन, सो राइट में किलोग्राम लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट वन. 1
पेंट ब्रश वेज 20 ग्राम, यानी एक जो पेंट ब्रश है उसका वेट 20 ग्राम है। सो फाइंड द टोटल वेट ऑफ 6 पेंट ब्रश। एक का 20 ग्राम है तो हम 6 का फाइंड कर सकते हैं। तो कितनी बार 20 ग्राम को प्लस करोगे स्टूडेंट्स? हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। लेट्स राइट इट 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेन ब्रश का वेट मैंने ऐड कर दिया। लेट्स डू द टोटल इज इक्वल टू 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80 प्लस 20 100 प्लस 20 120। सो 120 विच यूनिट आई विल राइट हियर स्टूडेंट्स? क्या दिया है यहाँ पे? ग्राम। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे? ग्राम। सो द पेन 6 पेन ब्रश वेट इज 120 ग्राम। क्लियर? समझ में आ रहा है? लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पर गिवन मंथ हैविंग 31 days and 30 days. This all exercise which is given in your practice worksheet also. Okay, that only I am explaining. So क्या दिया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. These all are the months name of the year. How many months are there in a year? 12. तो ये सारे 12 मंथ्स के नेम लिखे, उसको आपको 30 और 31 डेज में क्लासीफाई करना है कि विच मंथ्स हैविंग 30 डेज एंड विच मंथ हैविंग 31 डेज। स्टूडेंट्स आपको बताया कि जनवरी, मैंने आपको बताया था कि पाम को टाइट करके आपको आपके पाम्स के पीछे की साइड पे आप देख सकते हो अप एंड डाउन करना है। 1 जनवरी से स्टार्ट करना है, तो जो अप आता है उसके 31 डेज होते हैं और जो डाउन जाता है उसका 30 डेज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट? जनवरी इज़ अ 31 डेज, तो आपको यहाँ पे लिखना है जनवरी। ठीक है, जनवरी लिखा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे। नाउ जनवरी के बाद फरवरी को हमें नहीं लिखना है बिकॉज फरवरी इज़ नॉट हैविंग 30 और 31 डेज। फरवरी इज़ हैविंग 28 और 29 डेज। समझ में आया? फरवरी में 28 और 29 होता है, यानी इसलिए हमें इसको लिखना ही नहीं है। नाउ वापस मार्च आएगा 31 डेज। जनवरी ऊपर, देन फरवरी डाउन, मार्च अप। तो मार्च 31 डेज में आएगा, हम 31 डेज वाली साइड पर लिखेंगे मार्च। अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल, दैट कम्स इन 30 डेज, हम 30 डेज वाली साइड पर लिखेंगे अप्रैल। ठीक है, तो आपको आप याद भी रख सकते हो कि दिस मंथ इज हैविंग 31 डेज एंड दिस मंथ हैविंग 30 डेज। मे इज ऑल्सो 31 डेज, सो दैट हैज टू राइट हियर मे। जून 30 डेज। Now after June come July and August. तो जुलाई एंड अगस्त में आप देखोगे तो जुलाई विल कम ऑन टॉप एंड देन वहाँ पे ख़त्म होके आप वापस अगस्त से स्टार्ट करोगे। अपने पाम की बात कर रहे हो, ठीक है? तो दोनों जुलाई एंड अगस्त बोथ आर हैविंग 31 डेज। तो आपको यहाँ पे लिखना है जुलाई एंड देन अगस्त, बोथ इज़ हैविंग 31 डेज। हमने यहाँ पे क्या किया, एक 31 में लिखा, देन 30 में, 31 30, पर जुलाई अगस्त दोनों 31 में आएंगे। ठीक है, 31 डेज होते हैं उनके। सितंबर 30 डेज। सो यहाँ पे आपको लिखना है सितंबर। देन व्हाट कम्स आफ्टर सितंबर? अक्टूबर इज हैविंग 31 डेज। देन नवंबर के भी 30 डेज होते हैं, सो दैट हैज़ टू राइट हियर November, and last one is December. This December is going on na, so December is having 31 days. Okay, December. ठीक है, सो पता चल गया 1 2 3 4 5 6 7 months is having 31 days and 1 2 3 and 4 months is having 30 days.
Okay, so 7 plus 4, 11, and February is having 28 or 29 days, so we don't have to consider in this. So 12 months हो गए आपके. So students, if in the exam I will ask some of this month and that has to be classified. एग्ज़ाम में मैं इसमें से आपको कोई कुछ ही मंथ दूंगी, सारे मंथ्स नहीं होंगे, तो उसको आपको 30 और 31 डेज़ में क्लासीफाई करना है. आपको बाकी के जो मंथ्स नहीं दिए वो नहीं लिखने हैं. क्लियर? सपोज़ मैंने उसमें से मार्च, अप्रैल, मई, जून पूछा है, तो आपको उसको ही 30 और 31 डेज़ में क्लासीफाई करना है. बाकी सारे मंथ्स को आपको नहीं लिखना है. आई एम टॉकिंग अबाउट एन एग्ज़ाम. ओके, नॉट नाउ. अभी तो मैंने आपको सारे मंथ्स दिए, तो सारे मंथ्स को आपको क्लासीफाई करना है. Clear? Let's see the next exercise. Student, this is the practice worksheet exercise. Okay, so color the heavier object. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको फ्लावर दिया है एंड बैट दिया है. 1, 2 and 3. दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल. उसमें यानी फ्लावर और बैट का कंपैरिजन करना है. विच ऑब्जेक्ट इज़ हैवियर. तो आपको पता है कि फ्लावर वेट इज़ वेरी लाइटर. सो बट ऑफवेज बैट और फ्लावर की कंपैरिजन करें तो बैट इज़ हैवियर. तो आपको ये जो बैट है उसमें कलर करना है. यू कैन डू एनी कलर. ओके, यहाँ पे मैंने आर लिखा है, सो यू कैन डू रेड कलर ऑल्सो. कलर एज पर योर चॉइस यू कैन डू इट. पर आपको ध्यान रखना है कि हैवियर है उसमें ही कलर करना है. तो फ्लावर और बैट का कंपैरिजन करें तो बैट इज़ हैवियर, सो आपको बैट में रेड कलर करना है. ठीक है, एनी कलर यू कैन ऑल्सो डू इट. नाउ सेकेंड वन इज़ कपबोर्ड एंड पीलो. तो कपबोर्ड एंड पीलो में पता है पीलो इज़ मेड अप ऑफ कॉटन. ओके, एंड कपबोर्ड इज़ मेड अप ऑफ वुड, सो दैट मीन्स इट्स अ हैवियर. ओके, तो आपको ये कपबोर्ड में आप कोई भी कलर कर सकते हो. येलो, यू कैन कलर इट येलो कलर इन द कपबोर्ड. ओके, एज पर चॉइस आप दूसरा कलर भी कर सकते हो. यानी हम इन दोनों के कंपैरिजन में कपबोर्ड इज़ हैवियर देन पीलो. ठीक है, लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल. बॉल एंड पेंट ब्रश. तो दोनों में कौन सा हैवी है? आप जब कैरी करते हो तो पता होता है ना आपको, वेट पे से पता चल जाता है. तो बॉल इज़ हैवियर, सो आपको यहाँ पे कोई ब्लू कलर. ओके, यू कैन कलर इट ब्लू इन दिस बॉल. क्लियर? तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसमें आपको कलर करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सी स्टूडेंट्स, हियर सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स मोर. दैट मीन्स वॉट. यहाँ पे आपको 1, 2, 3 एग्जाम्पल दिए. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एग्जाम्पल. कप एंड ऑयल कैन. ओके, 2 दिया है, उन दोनों का कंपैरिजन करना है. इन दोनों में कौन सा ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा होल्ड कर सकता है, यानी उसमें ये दोनों की में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. द कंटेनर विच कैन होल्ड मोर, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट कैपेसिटी इज़ मोर. ओके, तो आप यहाँ पे कप में वाटर डाल दिया और जग में ये ऑयल कैन में वाटर डाल दिया, तो किस में सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा. सो व्हाट ऑफ विच दिस इज़ द बिगर. जनरली आप देखते हो ना, जो ऑयल कैन होता है वो 5 लीटर का होता है, राइट. सो वो ज़्यादा होल्ड करता है. कप में आप 5 या 200 ml तक ही होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस ऑयल कैन कैपेसिटी इज़ मोर दैन कप. तो आपको यहाँ पे इसको सर्कल बनानी है. सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट होल्ड्स मोर. ठीक है, क्लियर. लेट्स सी नेक्स्ट वन. वाटर टैंक एंड मेडिसिनल सिरप बॉटल. तो दोनों में किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. आपने देखा होगा कि मेडिसिनल जो सिरप है वो 100 ml या 200 ml होता है. ओके, आपको कॉफिंग हो जाती है तब आप ये सिरप कंज्यूम करते हो ना, राइट. नाउ वाटर टैंक कंटेन्स 500 लीटर्स. वाटर टैंक इज़ ऑल्सो अवेलेबल 1000 लीटर्स. इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वाटर टैंक. दैट मीन्स दिस शुड बी इन लीटर एंड दिस शुड बी इन मिलीलीटर. दैट मीन्स वाटर टैंक कैपेसिटी इज़ मोर. तो आपको वाटर टैंक को यहाँ पे क्या करना है, सर्कल करना है. ठीक है, नेक्स्ट वन. इंजेक्शन. जो लिक्विड होता है इंजेक्शन में उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है या बकेट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है. विच कैन होल्ड मोर. किस में ज़्यादा वाटर आ सकता है या लिक्विड आ सकता है. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि इंजेक्शन में ml में लिक्विड होता है, 1 ml, 2 ml और मैक्सिमम 5 ml. ओके, जब वाटर बकेट है वो 5 लीटर, 10 लीटर बकेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल. ओके, सो ml is the smaller unit than liter, so liter can this bucket can hold more liquid. तो आपको बकेट को क्या करना है, सर्कल.
ओके, सो आपको पता है कि लिक्विड यानी कैपेसिटी के 2 मेजरमेंट्स है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी मिलीलीटर एंड लीटर। सो मिलीलीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है यानी, और लीटर जो है वो लार्जर यूनिट है। यानी जो स्मॉलर अमाउंट होता है वो मिलीलीटर में मेज़र होता है और लार्जर अमाउंट होता है वो लीटर में मेज़र होता है। सो क्लियर, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप you understood the topics which I explain you. So do more practice for exams and best of luck for your exam, students. Thank you.